तो उमापति महादेव जी की जय। देखिए, बाल कांड में भगवान भोलेनाथ को सर्वज्ञ प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सिद्ध शिव कहा गया। आप दोहे नंबर 103 में 107 में आप देंगे कि भोले बाबा को माता पार्वती किस प्रकार उनको संबोधन करती हैं और कैसे उनसे ज्ञान प्राप्त करती हैं। ये हमारे भोले बाबा हैं जो सबको ज्ञान देते हैं। जीवन के शैली कैसे हम जीते हैं, किस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, ये भोले बाबा से हम सीखते हैं। कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम और जोग यज्ञ वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु राम नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याणकार कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और सब गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागति, आपकी जो भी शरणागति में के लिए आते हैं वो आप कल्प वृक्ष उनके लिए हैं। शरण में आए हुए जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कल्प वृक्ष हैं। जैसे कल्प वृक्ष में जो इच्छा करते हैं वो कल्प वृक्ष देता था। सतयुग में यह वृक्ष था, उस वृक्ष से जो भी आप कल्पना करते थे, कामना करते थे, वो आपकी पूरी होती थी। ये कल्प वृक्ष होता है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी। माँ पार्वती जी ने कहा, तो प्रभु करहूँ हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। उन्होंने भोले बाबा से कहा, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं और अपनी सच्ची दासी मुझे मानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी का नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर करें। क्योंकि जब उन्होंने सती के जन्म में उन्होंने राम से शंका की थी। राम के परम ब्रह्म रूप को उन्होंने मानवीय रूप देख करके उन्होंने शंका किया था। तो इस जन्म में वो अपने अज्ञानता को बोल रही कि मैं अज्ञान हूँ, इस जन्म में आप मुझे राम कथा सुनाइए क्योंकि मेरा अज्ञान नष्ट हो चुका है। क्योंकि इतनी बड़ी तपस्या माता पार्वती ने किया था, तो भोले बाबा उनकी कठिन तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए और वर के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, उनके वर बने। जासु भवन सुर तरु तर होई सही की दरिद्र जनित दुख होई। उन्होंने कहा कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख कैसे सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करिए, क्योंकि वो अब ज्ञान प्राप्त करना चाहते